इस संसार में सोच समझ और विवेक के आधार पर देखें, तर्क के आधार पर देखें, तो सभी लोग एक तल पर खड़े हुए बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। अलग अलग सबकी मनस्थिति होती है, उसी के अनुसार उनकी जिंदगी चलती है। जो सबसे नीचे दर्जे के लोग हैं, उनसे यदि आप पूछेंगे कि आपके पास जो चीजें हैं उनमें सबसे ज्यादा कीमती आप किस चीज को मानते हो, तो वो संसार से जुड़े हुए हैं और संसार की चीजों को ही सबसे ज्यादा कीमती मानते हैं। वो कहेंगे मेरी गाड़ी कीमती है, मेरा बंगला, घर, जमीन, जायदाद इत्यादि कीमती हैं। कोई कहेगा मेरी ज्वेलरी कीमती है, कोई अलग प्रकार के एसेट्स जमा किए हुए होंगे किसी ने, उनको बताएगा। जुड़ा रहेगा इस संसार की चीजों से ही। इस बात को भूल जाएगा कि जब ये चीजें उसके पास में थी ही नहीं, अर्थात वह बहुत छोटा था, बच्चा था, पैसे भी नहीं थे, सबसे ज्यादा खुश तब वह हुआ है। सबसे ज्यादा स्वाद उसे चीजों में तब आता था, छोटी सी बात पर बड़ी सी खुशी मिल जाती थी। ये चीजें तो उसके पास में थी ही नहीं तब। आज बहुत सारी चीजें प्राप्त कर ली हैं, लेकिन फिर भी अनेक प्रकार की चिंताएं हैं। नहीं सोचेगा इतना, बस दुनिया की चीजों से ही जुड़ा रहेगा। बूढ़ा हो जाएगा, चीजों से जुड़ा रहेगा, उन चीजों के अहंकार से जुड़ा रहेगा और उनको लेकर के बताएगा कि वास्तव में मेरी ये चीजें कीमती हैं। उससे ऊपर के स्तर के कुछ लोग, उनसे आप यही सवाल करें कि आपके पास सबसे ज्यादा कीमती क्या चीज है, तो वह बताएंगे कि देखो भाई, मेरे जो सच्चे और अच्छे मित्र हैं, ये मेरी सच्ची संपत्ति है। मेरे जो परिवारगण हैं, मेरे समाज के जो मेरे लोग हैं, ये जो अच्छे लोग मुझे मिले हैं, मेरे बेहतरीन रिश्ते मिले हैं, ये मेरी सच्ची संपत्ति है। अब इससे भी ऊपर के स्तर के लोग, उनसे यदि आप पूछेंगे कि आप सबसे ज्यादा कीमती किस चीज को मानते हो, तो वे कहेंगे कि मैंने जो स्वाध्याय किया है, गुरुजनों से सीखा है, वह जो ज्ञान है, वह ज्ञान मेरे पास में सबसे ज्यादा कीमती है। उसका कोई मूल्य नहीं, वह अनमोल है। अब आपको लगेगा कि इनकी बात तो बिल्कुल सही है, ये तो वास्तव में बहुत बड़ी बात कह दी है इन्होंने। लेकिन हकीकत की बात यह है कि यदि यह मानव शरीर न होता, मानव मस्तिष्क न होता, तो क्या वह इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। अगर गाय भैंस बना दिए जाते, कोई पक्षी बना दिए जाते, कोई जंगली जानवर बना दिए जाते, तो फिर क्या इस ज्ञान की चिंता पड़ती? नहीं, बस पेट भरने की चिंता पड़ती, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान के पास में सबसे ज्यादा कीमती यह मानव शरीर है। वो बात अलग है कि आदमी नजरअंदाज इसको करता है, दुनिया की चीजों को ढूंढता है, दुनिया की चीजों में सुख को ढूंढता है और उन्हीं को मूल्यवान मानकर उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है, इसीलिए उसको सच्चा सुख नहीं मिल पाता। आइए मैं मूल बात पर जाऊं कि किस लिए इस बात की शुरुआत की गई थी। वास्तव में यह मानव शरीर सबसे ज्यादा कीमती है, लेकिन यह मानव शरीर तो आपको प्रकृति ने ऐसे ही दे दिया। वह बात अलग है कि आप पूर्व जन्मों में पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, बहुत सारे शुभ कर्म किए हैं, बहुत सारी योनियों को काट लिया है, तब जाकर के मिला। लेकिन आपने इस जन्म में कोई एफर्ट्स इसके लिए नहीं किए थे कि आपको जन्म से पहले ही मानव शरीर मिल गया था। फिर आपका जन्म होता है, संसार में आते हैं, आपके पैदा होने से पहले माँ के आंचल में दूध की व्यवस्था हो जाती है। आपने कोई उसके लिए बिल्स तो पे नहीं किए थे। आपके सांस लेने के लिए हवा मिल जाती है, उसके लिए तो कोई बिल्स पे नहीं किए थे। पानी की व्यवस्था हो जाती है, उसके लिए बिल्स पे नहीं किए थे। ये सारी की सारी चीजें आपको ऐसे ही अनायास मिल रही है। यानी ये संसार में उन चीजों से भी ज्यादा कीमती हैं जिन चीजों को आप कीमती मान रहे थे। दुनिया की कंकर पत्थर की बात को छोड़ दीजिएगा, रिश्तों की बात को छोड़ दीजिएगा, ज्ञान जो बहुत मूल्यवान है उससे भी तुलना करें। यदि आपको पानी न मिले, हवा न मिले, तो मर जाएंगे। खाली ज्ञान किस काम का? किसी काम का नहीं रहेगा। आप बहुत ज्ञानी बनकर के कहीं रेगिस्तान में घूम रहे हैं, पानी आपके पास में है नहीं। एक अनपढ़ आदमी, अविद्वान आदमी, बिल्कुल मूर्ख दिखने वाला आदमी, उसके पास पानी है, आप हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उससे पानी की मांग करेंगे। वो बड़ा हो गया ना आपसे उस स्थिति में, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं और ये जो बेसिक नीड्स हैं परमात्मा ने पूरी कर दी हैं। तो जाहिर सी बात है, बिना प्रयास के सबसे ज्यादा मूल्यवान चीजें आपको मिल रही हैं ना। सुख का मुख्य कारण जो है, आपके सारे के सारे सुखों का जो आधार है, यह मानव शरीर, और इस मानव शरीर के चलाने के लिए जो चीजें हैं वो तो आपको अनायास ही मिल गई हैं ना। कुछ चीजें हैं जिनके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे ही मिल गई। यानी आपको जब परमात्मा ने मनुष्य बना करके पैदा कर दिया, तो सारे के सारे जीवों का एक तरह से राजा बना करके पैदा कर दिया ना। तो कमी किस चीज की रह गई?
वास्तव में परमात्मा ने मनुष्य को सुखी रहने के लिए ही बनाया है, लेकिन आदमी है कि दुख को खरीदता है। सुख स्वाभाविक है, सुख के साधन स्वाभाविक हैं, दुख आदमी अर्जित करता है। बोले दुख अर्जित करता है कोई? दुख की चाहत कौन करेगा? दुख कौन कमाएगा? आप लोग कमाते हैं। अब आइए थोड़ा सा इस पर हम चिंतन कर लेते हैं। एक आदमी जिसका नाम भी था, पहचान भी थी, पैसा भी बहुत था उसके पास, आत्महत्या कर ली उसने। क्यों कर ली? आत्महत्या का मतलब यह है कि यह जिंदगी इतनी खराब हो गई है कि मैं अब जीना नहीं चाहता, इससे बेहतर मौत है। यही तो मतलब है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। मरना क्यों चाहेगा आदमी? जिंदगी जीने के लायक लगती ही नहीं। पैसा कोई कमी नहीं, रुपया धन दौलत कोई कमी नहीं, सम्मान की कोई कमी नहीं, स्वास्थ्य की कोई कमी नहीं, सुंदर शरीर कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बाद भी आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि मन दुखी हो गया था, मन परेशान हो गया था। मन परेशान किस लिए हो गया था? अपनी अविद्वता के कारण हो गया था, अपने अज्ञान के कारण हो गया था। यह अज्ञान कहां से आता है? यह विषाद क्यों उत्पन्न हो जाता है? जब आप गलत तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, उसके बाद दुख उपजते हैं। तो फिर आदमी गलत तरीके से सोचना शुरू ही क्यों कर देता है? आइए थोड़ा सा हम विचार करते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे अपने चारों ओर बहुत सारा भ्रष्टाचार है। आप सरकारी कहीं तंत्र में जाकर के कुछ काम कराना चाहेंगे, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। आपको यदि किसी ने परेशान कर दिया, प्रताड़ित कर दिया, उसकी शिकायत लेकर के आप पुलिस थाने में गए तो वहां पर आपकी ही ठुकाई हो जाएगी। उस आदमी का, जो कि आपको परेशान करने वाला, उसका सम्मान होगा, क्योंकि उसने पुलिस को पैसे दे दिए हैं। बड़ी गंदी व्यवस्था है, बड़ी गंदी व्यवस्था है। अदालत में जाएंगे, पैसे वालों की और रुसूख वालों की फिर भी सुनवाई है, आपकी हालत खराब आपको मिलेगी। ये गलत लोग कहां से आए जो आपको परेशान कर रहे हैं? इनको आप लोगों ने पैदा किया है। आप लोगों ने कैसे पैदा किया है? वास्तव में आप लोग अच्छे लोगों का चुनाव ही नहीं करते। यदि कोई राजनीति में बात करे कि मैं यहां पर इस पद के लिए खड़ा होता हूं, भाई मैं आपकी सेवा करूंगा, आप जानते हैं ये अच्छा आदमी है, आप जानते हैं ये टैलेंटेड आदमी है, आप जानते हैं ये दूर तक विकास करा सकता है, इसकी आवाज़ दूर तक जाती है, अच्छे तरीके से अपनी बात को रख सकता है, अपने गांव से, अपने कॉलोनी से, अपने मोहल्ले से वो खड़ा हो जाता है, उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। उसके विरोध में, उसके विपक्ष में एक दूसरा आदमी इलेक्शन लड़ता है, वो आदमी भ्रष्ट है, वो आदमी गंदा है, वो आदमी दुराचारी है, उसके अंदर कुछ भी योग्यता नहीं है, वह अपनी बात ढंग से कह नहीं सकता, विकास कार्य कराने में सक्षम नहीं है, बावजूद उसके वो जीतेगा। क्यों? क्योंकि उसने रिश्वत दी है आप लोगों को, शराब पिलाई है, पैसा दिया है, 10 प्रकार की और भी चीज़ें इलेक्शन में होती हैं, गंदी गंदी चीज़ें होती हैं। वो इस राजनीतिक हथकंडे से जीत जाता है और उसके बाद जो इलेक्शन में खर्च किए हैं 20-30 लाख रुपए, उनको वसूलना शुरू कर देता है। इधर से भ्रष्टाचार किया, उधर से भ्रष्टाचार किया, और यह श्रृंखला चलती चली जाती है। यानी गलत लोगों का चुनाव किसने किया? आपने किया। घर में अपनी बहुओं के साथ में बुरा आप लोगों ने किया था। उसके बाद बच्चे अगर गर्भ में पल रहे थे, वो कुंठा में थी माँ, परेशानी में थी, उसके बावजूद आप उसे परेशान किए जा रहे थे। अपनी संतति को कमज़ोर कायर आपने बनाया। पैदा होते ही उनमें अनेक प्रकार की कमियां होंगी, जो उस माँ के गर्भ में रहेंगे बच्चे, जिसको कि परेशान किया गया था, प्रताड़ित किया गया था। कई बार बच्चे माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, कभी माँ बाप बच्चों को परेशान कर रहे हैं, कभी सास बहू को परेशान कर रही है। किस लिए? मैं की लड़ाई, अहंकार की लड़ाई। भाई भाई का हक मारने को खड़ा है। एक किसान है, उसके पास में 40 बीघा जमीन है, उसके 4 बेटे हो गए, अब तो उसको और ज़्यादा काम करने के लिए हाथ मिल गए, तरक्की होनी चाहिए थी, नहीं, अब बंटवारा हो जाएगा, 10-10 बीघा जमीन आ जाएगी। उनके 4-4 बच्चे हो गए तो बस उनके पास 2.5-2.5 बीघा जमीन आ जाएगी, और 4 बच्चे हो गए तो घर बनाने योग्य भी जमीन नहीं रहेगी। बढ़ती चली जाएंगी चीज़ें। अगर इतनी टीम हो और खेत में काम करे तो सबकी तरक्की हो जाए, लेकिन मिलकर काम नहीं करना है। आपसी द्वेष है, इस आपसी द्वेष में मेरा भला हो जाएगा, ऐसा करके आप भाई से अलग हो जाते हैं, और फिर बहुत सारी तकलीफें, फिर गरीबी, फिर परेशानियां। जमीन है बढ़ती चली जाती है, संपत्ति है बढ़ती चली जाती हैं, और विकास कहीं पर मिट्टी में मिल जाता है। दुख किसने क्रिएट किए? आपने क्रिएट किए। सुख स्वाभाविक है, इसीलिए बच्चे सुखी रह लेते हैं। आप जितने समझदार हुए उतने आप दुखी होते चले गए। इन सब समस्याओं के अतिरिक्त मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी चुनी हुई सरकार से क्या चाहते हैं? आप कहेंगे कि हमें बेहतर सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, हमें शिक्षा व्यवस्था बेहतर चाहिए, हमें स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर तरीके से चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें कानून चाहिए। आपने इतनी सारी चीजें गिनवा दी, लेकिन फिर भी आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हो, सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में भेज देते हो, यानी उस जिम्मेवारी को आप उठा सकते हो।
बिजली की जरूरत है, लेकिन फिर भी यदि सक्षम व्यक्ति हैं सोलर वगैरह लगा करके अपना जुगाड़ कर लेते हैं। अगर स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में बात करें तो आप प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करा लेते हैं। हाँ, सड़कें निश्चित रूप से आप नहीं बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन उनके बगैर भी एडजस्ट कर लेते हैं। तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी तकलीफों के साथ आप निर्वहन कर लेते हैं। एक चीज जिसका निर्वहन नहीं किया जा सकता वह है अन्याय। न्याय आपको सरकार से चाहिए ही चाहिए। बेहतर सड़कें हो बहुत अच्छी बात है, बिजली हो बहुत अच्छी बात है, ये मूलभूत सेवाएं हैं भाई। स्वास्थ्य सेवा हो बहुत अच्छी बात है, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो बहुत अच्छी बात है, सरकार की तरफ से जितनी सुविधा मिले बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्राथमिक अगर व्यक्ति की आवश्यकता है वह है न्याय। और इस बात को वो महसूस करता है जो कि अत्याचार से त्रस्त होता है, जो पीड़ित होता है और उसके बाद पुलिस में जाता है, वहाँ पर मार खाता है, वहाँ पर उसकी रुसवाई होती है, बेइज्जती होती है। वह न्यायालय में जाता है, वहाँ पर भी जा करके उसको धक्के मिलते हैं और उसके बाद उसे लगता है कि वास्तव में घर बैठ जाऊँ, वो घर बैठ जाता है लूट पीट कर, न्याय उसे नहीं मिलता। तो क्या इस तंत्र को हमने खराब किया है, इस सिस्टम को? जी हाँ, हमने खराब किया है। क्या हम ठीक कर सकते हैं? यदि सरकार की साइड से चाहें तो आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। तो क्या ठीक नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कौन करेगा? आप लोग करेंगे। आपने एक व्यवस्था के बारे में सुना होगा, गांव में होती थी खाप पंचायत। खाप पंचायत में जो पीड़ित व्यक्ति थे वो अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करते थे, अपनी बात लोगों के सामने रखते थे। कोई कानून नहीं देखना, कोई धारा नहीं देखनी, सही और गलत का पता लग जाता है। उस जज को भी पता होता है, जो कि एक केस को देख रहा है, कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है। उसके बाद भी फैसला नहीं देता, 20-20 साल तक चीजें अटकी रहती हैं, पता होता है। और वहां पर जो फैसले होते थे खाप पंचायत में, जो दोषी है उसको सजा मिलती थी, जो निर्दोष है उसको न्याय मिलता था। फिर खाप पंचायतों में भी कुछ विकृतियां आई, कुछ ऐसी परंपराएं बन गई जो अच्छी नहीं थी, उनको इसी तरह से लोग बाग ढूंढते रहे। उन परंपराओं के नाम पर भी शोषण होना शुरू हो गया, खाप पंचायतें खराब होना शुरू हो गई। उसके बाद में राजनीति आ गई। आज भी गांव में पंचायत होती है। अगर मान लिया मैं कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के आता हूं, भाई देखो मेरी ये बात है, पंचायत में गए, पता चला कि मैं जो बोल रहा था वो बात झूठ थी, लेकिन वो लोग जिनको मैं बुला कर लाया था, चूंकि वो मेरे द्वारा बुलाए गए लोग थे, वो फिर भी मेरा पक्ष ले रहे हैं। यहां से खाप पंचायत की व्यवस्था खराब हो जाती है। भले ही मैंने बुलाए थे, लेकिन उन लोगों को लग गया कि मैं ही दोषी हूं, तो मेरे खिलाफ हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि ऐसी व्यवस्था आप बना जाते हैं तो कोई व्यक्ति अदालत नहीं जाएगा, आपके सारे के सारे केस वहीं पर सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे संगठित समाज की ताकत बहुत बड़ी होती है। अर्थदंड लगा सकते हैं, सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है उस व्यक्ति को जिसने अत्याचार किया है। अनेक प्रकार के तरीके पंचायत में लोगों के पास में होते थे और अभी भी हो सकते हैं। तो फिर क्या आज इस व्यवस्था की शुरुआत की जा सकती है? जी हाँ, शहर में, कॉलोनीज में, गांव में, मोहल्लों में, किसी भी स्थान पर अच्छे लोगों का समाज बनाया जा सकता है। आपस में कुछ देर साप्ताहिक रूप से ही सही एक साथ बैठें और आपस में कुछ विषयों पर बात करें, एक दूसरे की समस्याओं को जाने, मन की बात जाने। ऐसी व्यवस्था हो सकती है। कब हो सकती है? जब अहंकार और ईर्ष्या का हम त्याग कर दें। जब वोट देने का नंबर आए तो अच्छे लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दो, अच्छे लोग आना शुरू हो जाएंगे। जब आपस में एक दूसरे का साथ देने की आवश्यकता हो, गांव में आप सरकार का मुंह न ताकें कि भाई यहाँ पर इस छोटे से काम के लिए पैसा आएगा, आपस में थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा करें, काम करा करके देखें। सरकार के हलक से भी आप चीज़ों को खींच सकते हैं, अधिकारियों के हलक से आप चीज़ों को खींच सकते हैं। अगर आप संगठित अवस्था में काम कर रहे हैं, आपके ऊपर आपको बहुत सारे तंत्र में लोग मिलेंगे, उनसे भी आप अपना काम निकलवा सकते हैं यदि आप ऐसा कर रहे हैं। क्या कठिनाई आई? कठिनाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर समाज में आप सही का साथ देना शुरू कर दोगे तो समरसता आएगी, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो इस पंचायत सिस्टम को दोबारा शुरू करना पड़ेगा। फिर कहेंगे अरे भाई खाप पंचायत में तो ये फैसले होते थे, वो होते थे, ऐसी है, खराब है। अरे वो पंचायत खराब हो गई थी तभी तो सिस्टम बंद हो गया है लगभग, तभी तो अदालतें शुरू हो गई हैं। मैं बात यह नहीं कर रहा कि आप उन ट्रेडिशनल चीज़ों को जो कि दकियानूसी हो गई हैं, रूढ़िवादी हो गई हैं, उनको अपनाएं। आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देख करके इस परिप्रेक्ष्य में चीज़ों के नए नियम बनाएं और उन नियमों के आधार पर अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में अच्छी अच्छी परंपराओं का चुनाव करके उनके नियम बनाएं, सही और गलत का न्याय करें, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यदि आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप कितना भक्ति की तरफ जाओ, कितना अच्छा बनने की कोशिश करो, न तो वास्तव में अच्छे बन करके रह सकते हैं और ना ही भक्ति हो सकती है।
तो वास्तव में सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। जो कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, उसके जन्मदाता हम ही हैं। मन का दुख शरीर के दुख से बड़ा होता है, क्योंकि शरीर से कमजोर आदमी भी जीना चाहता है, बीमार आदमी भी जीना चाहता है, गरीब आदमी भी जीना चाहता है, तड़प रहा है, जीना चाहता है, मर रहा है, जीना चाहता है। लेकिन एक अमीर आदमी आत्महत्या कर लेता है, उसके पास रुपया, पैसा, धन संपदा सब कुछ है, आत्महत्या कर लेता है। क्यों? क्योंकि मन का दुख पल गया है, मन का दुख पाल लिया गया है। और मन का दुख इसी अविवेक के कारण, आपसी ईर्ष्या के कारण, अहंकार के कारण, यानी कोई ना कोई विकार उसके पीछे होगा, उससे ये दुख पनपते हैं। वास्तव में सुख तो स्वाभाविक है, दुख हमारी कमाई है, उसको हम अपनी अविद्वता से और मूर्खता से कमाते हैं। आइए हम एक सुंदर समाज की संरचना करें, हम हर प्रकार के दुखों से बचें। हरि ओम, हरे कृष्ण।